ट्वेल्थ का मैथ, ट्वेल्थ का मैथ NCERT सेशन आपका 3.1 का थ्योरी है। सबको यहाँ देखेंगे अब मैट्रिसेस या इसको मैट्रिक्स पढ़ते हैं, इसका हिंदी होता है अवयव। मैट्रिक्स या मैट्रिसेस इसका हिंदी होता है अवयव। हम कैसे जानेंगे सर कि मैट्रिक्स है या नहीं है, इसका पहचान करने का क्या कला होगा? तो सबसे पहले समझेंगे कि मैट्रिक्स का परिभाषा क्या होता है। यदि किसी संख्या यानी दुनिया के कोई संख्या या अवयव, अवयव को अंग्रेजी में एलिमेंट कहते हैं, या आयताकार या वर्गाकार रूप में सजाने का तरीका को मैट्रिक्स कहते हैं। यानी दुनिया के कोई संख्या रहेगा या अवयव रहेगा, उसको आयताकार रूप में या वर्गाकार रूप में सजाने के तरीका को मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि यदि किसी संख्या या अवयव को आयताकार या वर्गाकार रूप में सजाने के तरीका को मैट्रिक्स कहते हैं। सबको यहाँ देखेंगे। अब इसको देखें सर, ये जो बड़ा कोष्ठवा जो दिखाई दे रहा है, बड़ा कोष्ठवा कहीं पढ़ा जाता है मैट्रिक्स, पढ़ा जाता है मैट्रिक्स, पढ़ा जाता है मैट्रिक्स। यानी इसको पढ़ने का कला क्या है? तो मैट्रिक्स पहले बोलेंगे, बड़ा कोष्ठवा का बोला जाता है मैट्रिक्स ए बराबर 2 4 6 7। इसको 24 नहीं बोल सकते हैं, इसको 67 नहीं बोल सकते। तब किसको क्या बोलेंगे सर? एक एक अंक इसको पढ़िएगा कि मैट्रिक्स ए बराबर 2 4 6 7 पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग देखेंगे इसे कि 2 गुने 2 क्यों लिखा, काहे लिखा सर? इसको रो कहा जाता है, इसको रो कहा जाता है, इसको R1 कहते हैं, इसको R2 कहते हैं, इसको कॉलम कहते हैं, इसको C2 बोलेंगे, इसको C1 बोलेंगे, इसको C2 बोलेंगे। इसको सर 2 लिखने, 2 गुना 2 लिखने का मतलब है कि 2 रो है और 2 कॉलम है, 2 रो है 2 कॉलम। तो आपने देखे कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं? यदि किसी संख्या या अवयव को आयताकार रूप या वर्गाकार रूप में सजाने के तरीका को मैट्रिक्स कहते हैं। यानी बड़ा कोष्ठकों को क्या पढ़ते हैं? तो मैट्रिक्स पढ़ा जाता है। आपको मैट्रिक्स ए बराबर, इसको पढ़ने का कला है, मैट्रिक्स ए बराबर 2 4 6 7। ये जो आपको 2 गुने 2 जो लिखा है सर, एक मतलब कि 2 रो है और 2 कॉलम है, इसलिए लिखा है 2 गुने 2। आपने देखे तो सर इसको 3 तरीका से इसको नोट किया जाता है। छोटी कोष्ठवा को भी पढ़ते हैं क्या? मैट्रिक्स। और 2 खड़ी लाइन को भी पढ़ते हैं मैट्रिक्स। यानी कि इसको 3 संकेत से सूचित किया जाता है। यानी कि आपको बड़ा कोष्ठ के द्वारा, छोटा कोष्ठ के द्वारा, एक आपका 2 खड़ी लाइन के द्वारा, इसको क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसा तो छोटा जो कोष्ठवा है और बड़ा जो कोष्ठवा है और 2 खड़ी जो लाइन जो लिखा जाता है, इसको क्यों लिखा जाता है? तो केवल अच्छा लगने के लिए, केवल अच्छा लगने के। अब क्या करेंगे कि मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों यानी कि कैपिटल लेटर से ABC आदि द्वारा सूचित किया जाता है। यानी कि जब भी अगर मैट्रिक्स को नोट करेंगे, बड़ा अक्षर से, बड़ा अक्षर से, बड़ा अक्षर से, बड़ा अक्षर से, बड़ा अक्षर से। तो मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों या कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है। कभी स्मॉल a द्वारा या स्मॉल b द्वारा सूचित नहीं किया जाएगा। जब भी नोट करेंगे तो कैपिटल लेटर से नोट करेंगे। इसको पढ़ेंगे कैसे सर? तो मैट्रिक्स ए बराबर यहाँ लिखा हुआ है, मैट्रिक्स ए बराबर 2 4 3 5 पढ़ते हैं। यानी सबसे पहले इसको मैट्रिक्स बोलेंगे, अब मैट्रिक्स तब ही बोलेंगे बराबर। यानी कि मैट्रिक्स ए बराबर 2 4 3 5 पढ़ेंगे इसको। अब सवाल है सर कि ऑर्डर के हिंदी में सर कोटि बोलते हैं, ऑर्डर के हिंदी में कोटि बोलते हैं। तो कोटि बराबर पूछेगा कि फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? बोलेंगे गुने कॉलम। कोटि बराबर या ऑर्डर बराबर, कोटि बराबर या ऑर्डर बराबर रो गुने कॉलम, रो गुने कॉलम, रो गुने
कॉलम, रो गुने कॉलम, यानी कि रो का हिंदी पंक्ति होता है, रो का हिंदी पंक्ति, और इसका होता स्तंभ, इसका होता स्तंभ। ऐसे तक कैसे जानेंगे कि रो है कि कॉलम, हम बताएंगे बारी बारी से। तो कोटि बराबर रो गुने कॉलम होता है, इसको एम से भी सूचित किया जाता है, रो को एम से और कॉलम को एन से सूचित किया जाता है। तो कोई पूछेगा हमसे सवाल, कोटि बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे कि रो गुने कॉलम होता है, इसको एम गुने एन भी लिख सकते हैं। कोई ना बोलेगा सर, कोई ना बोलेगा, फॉर्मूला होता है। कोटि बराबर पूछेगा कोई, सर फॉर्मूला क्या होता है, तो रो गुने कॉलम, रो गुने कॉलम, रो गुने कॉलम, या आप लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं एम गुने एन, यानी कि रो को एम से नोट करते हैं और कॉलम को एन से नोट करते हैं। तो रो के हिंदी होता है पंक्ति, रो के हिंदी होता है पंक्ति, और कॉलम के हिंदी होता है स्तंभ। तो कोटि का पूछेगा फॉर्मूला, तो रो गुने कॉलम या एम गुने एन। ऐसे तो उल्टा भी दे सकता है कि एम गुने एन को क्या कहेंगे, तो बोलेंगे कोटि कहते हैं या ऑर्डर कहते हैं। तो कोटि वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो रो गुने कॉलम होता है। इसका इसका काम कोटि है सर, इसका काम यही है कि कोई बड़ा कोष्ठवा में दे देगा, और बड़ा कोष्ठवा में देगा तो सर बोलेगा इसको बड़ा कोष्ठवा के क्या पढ़ते हैं, मैट्रिक्स पढ़ते हैं। बोलेगा कि ऑर्डर बताइए या कोटि बताइए या कोटि बताइए, या कोटि का फॉर्मूला होता है रो गुने कॉलम होता है, या इसको लिख सकते हैं सर एम गुने एन भी लिख सकते हैं, एम गुने एन। तो ये वाला रो कहलाता है, ये रो कहलाता है। ये आपको R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, इसको कॉलम कहते हैं, इसको कॉलम कहते हैं। तो एक रो दो रो, यानी कि रो आपका दो हो और कॉलम आपका दो हो। आप पूछेगा इसमें कितने अवयव है, कितने अवयव है, तो सर गुना कर देंगे, दो दूनी चार, दो दूनी चार। चलिए, मैट्रिक्स का संकेत, मैट्रिक्स का संकेत बड़ा कोष्ठ या छोटा कोष्ठ या डबल खड़ी लाइन द्वारा सूचित किया जाता है। यानी कि आपको बड़ा कोष्ठवा भी देगा तो इसको पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स है, और छोटी कोष्ठवा भी देगा तो बोलेंगे कि क्या है, मैट्रिक्स है। और दो अगर खड़ी लाइन भी बोलेगा तो बोलेंगे कि मैट्रिक्स है। इसके संख्या, इसके संख्या इसमें बीच में दे देगा, बीच में कोई संख्या दे देगा, कोई संख्या दे दे तो ये मैट्रिक्स के अंदर कहलाएगा संख्या। ऐसा इसी को कहते हैं कि क्या है, मैट्रिक्स है। क्या है, मैट्रिक्स है। यानी कि बड़ा कोष्ठवा को ही पढ़ा जाता है सर, ये मैट्रिक्स बोला जाता है, और छोटी कोष्ठवा को सर मैट्रिक्स पढ़ा जाता है, और दो खड़ी लाइन को भी मैट्रिक्स कहा जाता है। आप क्या करेंगे कि ऐसे तो इसका कोई अर्थ है, इसका कोई अर्थ नहीं है, केवल अच्छा लगने के लिए लिखा जाता है। बड़ा कोष्ठवा में चाहे छोटा कोष्ठवा में चाहे दो खड़ी लाइन में केवल अच्छा दिखने के लिए लिखा जाता है। तो क्या इसको पढ़ते हैं, क्या मैट्रिक्स पढ़ते हैं। अब आगे देखेंगे, अवयवों, अवयवों या संख्याओं, अवयवों या संख्याओं को छोटा या बड़ा कोष्ठ में सिर्फ अच्छा लगने के लिखा जाता है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। अगर बड़ा कोष्ठवा दे दे या छोटा कोष्ठवा दे दे या दो खड़ी लाइन दे दे, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, केवल अच्छा लगने के लिए लिखा जाता है। मैट्रिक्स के 36 कतारे को रो और उदग्र स्तंभ को कॉलम कहते हैं। यानी कि सर आपने देखे होंगे कोई पंगत में बैठ जाता है लाइन से, इसको कहते हैं कि आप क्या है, रो है, इसको रो कहा जाता है, इसको रो, इसको रो, इसको रो। यही सर जी ऐसे आपको अगर दे दे, इसको पढ़ते हैं कॉलम पढ़ते हैं, या इसको स्तंभ कहा जाता है। तो बोलेगा कोई सर कि 36 कतारे किसको कहते हैं, जो लाइन से ऐसे व्यक्ति जो बैठता है, अपने देखे होंगे भोज में चाहे सब बाराती वाला में लाइन से बैठता है, इसको रो, इसको रो, इसको रो, इसको रो, इसको रो, इसको रो। और इसको क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। इसको भी क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। तो आपने देखे कि मैट्रिक्स के 36 कतारे को रो
और उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। यदि किसी मैट्रिक्स में एम से पंक्ति और एन से स्तंभ, इसलिए इसको एम गुण एन कोटि का मैट्रिक्स कहा जाता है, या एम गुण एन कहा। यदि किसी मैट्रिक्स में एम पंक्ति और एन स्तंभ हो तो एम गुण एन को कोटि का मैट्रिक्स या एम गुण एन कहा जाता है। यानी कि एम से भी समझेंगे सर कि मैट्रिक्स पंक्तियां या रो समझते हैं, और एन से भी समझते हैं कि क्या है आपस में। इसलिए कोई ऑर्डर में पूछेगा कि एम गुण एन को क्या कहते हैं तो बोलेंगे कि मैट्रिक्स का ऑर्डर कहते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर कहते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर कहते हैं। या आर गुण सी भी लिख देकर समझेंगे क्या मैट्रिक्स का ही ऑर्डर है, मैट्रिक्स का। यदि किसी मैट्रिक्स में रो की संख्या एम हो और कॉलम की संख्या एन हो, इसे एम गुण एन कोटि का मैट्रिक्स कहा जाता है। ये बोला कि यदि किसी मैट्रिक्स में रो की संख्या एम हो तथा कॉलम की संख्या एन हो तो इसे एम गुण एन कोटि का मैट्रिक्स कहा जाता है। यानी एम गुण एन का सर क्या कहते हैं तो बोलेंगे कि मैट्रिक्स का ऑर्डर कहा जाता है या कोटि कहा जाता है। ये समझना बड़ी जरूरी है। ये अगर समझ गए तो लेसन पूरे आपका समाप्त। यही में समझना कि सर इसको क्या कहते हैं। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, इसको हिंदी में बोला जाता है अवयव का अवयवो। अवयव किसको बोलता है सर? इस संख्या जो दिया हुआ है ना मेरे भाई, इसको कहता अवयव बोलता है। पहले सर जी आपने पढ़ते थे 10वां में 9वां में तो इसको संख्या बोला जाता है, लेकिन लैंग्वेज यहाँ बदल जाता है, बोलता है इसको क्या अवयव बोलता है। तो ये मैट्रिक्स ए बराबर जो दिया A11, ये काहे A11 बोलते हैं सर? आप इसको A11 काहे नहीं बोलते हैं, इसको A11 बोला जाता है। तो मैट्रिक्स ए बराबर दे दिया आपको इतना। तो एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स है, अवयवों का अवयव है, इसको पढ़ते हैं, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। ये बड़ा कोष्ठवा कहीं मैट्रिक्स कहा जाता है, बड़ा कोष्ठवा को मैट्रिक्स कहा जाता है, बड़ा कोष्ठवा को मैट्रिक्स कहा जाता है। अब मैट्रिक्स के अंदर जो संख्या है इसको पढ़ेंगे सर एक एक अंकर। इसको A11 पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं A12 पढ़ते हैं, और इसको 1-3 पढ़ते हैं A13, इसको पढ़ते A21 पढ़ते हैं, इसको पढ़ते A22 पढ़ते हैं, A23 पढ़ते हैं, A31 पढ़ते हैं, A32 पढ़ते हैं, A33 पढ़ते हैं। कोई बोलेगा सर कि ये 11 बोलिए तो ये 11 नहीं बोला जाता है। इसको मैट्रिक्स का अगर अंदर संख्या है तो ये जो 1-1 दिया है इसको पढ़ा जाता है सर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। लेकिन आपसे आपको पूछेगा सर कि इसमें रो कौन है और कॉलम कौन है तो क्या बताएंगे? तो रो आपका पहला जो आपका है इसको रो बोला जाता है। इसको सर ये बोलेंगे R2, इसको बोलेंगे R3 पढ़ा जाता है। इसको R1, R2, R3, इसको कॉलम पढ़ा जाता है, कॉलम C1, C2, यानी कि सर इसको रो पढ़ते हैं, रो रो, कॉलम कॉलम कॉलम, ऊपर वाला के रो ऐसे जो जो पढ़ता जो बैठता है सर जी पंगत में उसको बोलते हैं रो 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 रो, इसको पढ़ते हैं कॉलम 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 कॉलम। ऐसे कोई बोलेगा कि ये आपका जो कौची का रो है इसको बोला जाता है R1 यानी कि फर्स्ट रो, इसको बोला जाता है सेकेंड रो यानी कि R2, R3, पहला रो, ये दूसरा रो, और तीसरा रो, R1, R2, R3। आपको बोला जाता है फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, यानी कि C1, C2, C3। तो C का है लिखा क्योंकि सी से कॉलम होता है सर, क्या होता है कॉलम, और कॉलम की हिंदी क्या होता है स्तंभ।
इसको रो कहा लिखा, आर कहा लिखा, आर से रो होता है, आर से रो होता है, आर से रो होता है, इसलिए इसको R1, R2, R3, R1, R2, R3, C1, C2, C3, C1, C2, C3, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा। आप क्या करेंगे, जब मैट्रिक्स के अंदर जो आपको संख्या दिया इसको पढ़ा जाता है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। यानी कि सर ये जो बताता है, जो आपका A11 क्या बताता है सर, इसका मतलब क्या होता है कि पहला वाला जो आपका ये जो पहला है, ये दूसरा है, इसको कहते हैं रो, इसको कहते हैं कॉलम। ये बताता है कि हाँ पहला रो में है और पहला कॉलम में है। ये कहता है कि हाँ पहला रो में है और दूसरा कॉलम में है। ये बताता है कि हाँ पहला रो में है और तीसरा कॉलम में है, तीसरा कॉलम में है। ये कहता है कि हम दूसरा रो में है और पहला कॉलम में है। ये बताता है कि हम दूसरा रो में है और दूसरा कॉलम में है। ये बताता है कि दूसरा रो में है और तीसरा कॉलम में है। ये बताता है कि हम तीसरा रो में है और पहला कॉलम में है। ये बताता है कि तीसरा रो में है और पहला दूसरा कॉलम में है। ये बताता है कि हम तीसरा रो में है और तीसरा कॉलम में है। चलिए, तो ये O11 का मतलब समझ गए हम लोग सर, कि ये O11 जो बताता है, रो बताता है, कॉलम बताता है। एक का मतलब कि पहला रो में और पहला में। ये बताता है कि पहला रो में दूसरा कॉलम में। ये बताता है सर कि पहला रो में तीसरा कॉलम में। ये कहता है कि दूसरा रो में पहला में। ये बताता है कि दूसरा रो और दूसरा कॉलम। ये बताता है सर कि हम दूसरा रो और थर्ड। ये बताता है कि तीसरा रो और पहला कॉलम। ये बताता है सर तीसरा रो और दूसरा कॉलम। ये बताता है सर तीसरा रो और तीसरा कॉलम बताता है। अब इसको आई और इसको जेब माना जाता है सर। शुरू वाला के आई और लास्ट वाला के जे। शुरू वाला के आई और लास्ट वाला के जे। शुरू वाला के आई और लास्ट वाला के जे। शुरू वाला के आए और लास्ट वाला के जे। शुरू वाला के आए और लास्ट वाला के जे। शुरू वाला के आए और लास्ट वाला के जे। शुरू वाला के आए और लास्ट वाला के जे। शुरू वाला के आए और लास्ट वाला के जे। शुरू वाला के आए और लास्ट वाला के जे। यानी कि सर एक का मतलब समझिए कि A11 काहे लिखा है, A12 काहे लिखा है, इसको कैसे पढ़ेंगे सर एक बार आप समझा दीजिए। तो इसको पढ़ेंगे A11, इसको पढ़ेंगे A12, इसको पढ़ेंगे 1-3, इसको पढ़ेंगे A21, इसको पढ़ेंगे A22, इसको पढ़ेंगे A23, इसको पढ़ेंगे A31, इसको पढ़ेंगे 3-2, इसको पढ़ेंगे A33। चलिए, आपने देखे जो पहला जो सर ये दिया है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। आगे देखेंगे इसी प्रकार आपको सवाल दे देगा कि मैट्रिक्स जो दिया गया है इसको सर जी ऑर्डर क्या होगा, तो बोलेंगे 3 गुने 3। 3 का मतलब सर क्या, ये 3 वो रो, ये पहला, दूसरा, ये तीसरा। यानी कि जब भी शुरू में रहता है रो रहता, क्या रहता, रो रहता, दूसरा में, पहला में, दूसरा में, पहला में, दूसरा में। ऐसा ऐसा नहीं लिखा सकता कॉलम गुने रो, नहीं, मुंह फुला देंगे 12। पहले रो, दूसरा, नियम है सर। जब भी लिखाएगा तो पहले पहले रो के बाद तो फिर बंद हो। तो सर पहला रो और दूसरा नियम है ये पहले जब भी लिखाएगा इसमें तो रो लिखाएगा बाद में। अरविंद सर अब आगे देखेंगे सर। यानी कि आपने देखे कि इसका पूछेगा कि आपको दे दिया, मान लीजिए कि सर आपको दे दिया ये मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के अंदर कोई संख्या दे दिया, इक्का दे दिया, इक्का दे दिया, ईगा दे दिया, ये आपको घा दे दिया। अब पूछे भाई इसका ऑर्डर बताइए, ऑर्डर 2 गुने, तो बोलेंगे क्यों, बोलेंगे कि म्याऊ, पहला रो, दूसरा R1 R2, C1 C2। यानी कि 2 रो है और 2 कॉलम,
2 गुने 2। अरे पूछेगा क्या है सर, ये तो ऑर्डर बता दी। जब ऑर्डर बताएंगे सर तो 2 दूनी 4 गुना नहीं करेंगे। गुना करेंगे कब? जब पूछेगा कि मैट्रिक्स का अवयव बताओ, अवयव, अवयव की संख्या, तो 2 दूनी 4। अगर नहीं पूछाएगा 4 कैसे आया, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे गिन लीजिए 4 ही आए। अब आगे देखेंगे सर। चलिए देखा, अब देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का प्रकार, ये कितने प्रकार के हैं सर, कितने प्रकार का हमको समझना जरूरी। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर का मतलब 2 भी हो भाई सर, इसको वर्ग भी पढ़ा जाए, हिंदी में बोलते हैं वर्ग, और मैथ में सर 2, अंग्रेजी में स्क्वायर। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर कहने का मतलब है सर जी, ये वो रोवा ये वो कॉलम रहेगा सर। हम कैसे समझेंगे सर कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, हम कैसे जानेंगे क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है, कैसे पता करेंगे क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स तो समझ में आ गया कि मैट्रिक्स इसको कहेंगे, बड़ा कोष्ठवा के, छोटी कोष्ठवा के और 2 खड़ी, उसको मैट्रिक्स कहा जाए। अब मैट्रिक्स बड़ा कोष्ठवा या छोटा कोष्ठवा या 2 खड़ी लाइन तो लिखा जाता है, वो केवल अच्छा लगने के, उसका कोई अर्थ नहीं होता सर। अब मैट्रिक्स के जितने जो अंदर रहता है संख्या, सर 12th में बोला जाता है एलिमेंट बोलते हैं, उसको संख्या 1 2 3 भी पढ़ सकते हैं, उसको एलिमेंट कहा जाता है, लैंग्वेज चेंज हो जाता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को कहेंगे। तो वैसा मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स सर कैसा रहेगा, ऐसा जैसा रहेगा नहीं सर, तो वैसा मैट्रिक्स रहेगा, कैसा मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो, जिसमें रो, वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो तथा कॉलम संख्या बराबर हो, क्या हो, बराबर, तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि ये वो रोवा रहेगा, ये वो रोवा, ये वो रोवा, ये वो रोवा, ये वो रोवा, और ये वो कॉलम रहेगा। यानी कि रो 2 3 5 6, यानी कि इसके अंदर कोई भी संख्या दे देगा, उसे डरना है हर, जो डर गया से मर गया, जो मर गया से तर गया, जो तर गया से सड़ गया। ये जो रो देख रहे हैं आप, ये पहला रो है, आई दूसरा रो है लाइन वाला के, इसको इसको, यानी कि सर जी अगर इसको ऑर्डर पूछे, ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर के मतलब सर हिंदी इसको सर कोटी, 2 वो रो और 2 वो कॉलम, यानी कि रो की संख्या कॉलम की संख्या सेम टू यू, हैप्पी न्यू ईयर, मुर्गा भात और जिंदाबाद। जे वो रो जे वो कॉलम का मतलब क्या है, सेम टू, सेम टू, सेम टू। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो तथा कॉलम की संख्या एकदम बराबर हो, बराबर हो, देखिए जैसे जे वो रो जे वो कॉलम, तब कहेंगे कि अब क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा कब, जब रोवा तथा कॉलम की संख्या समान होगा तब। हम कैसे जानेंगे सर का स्क्वायर मैट्रिक्स, तो रोवा की संख्या कॉलम की संख्या गिन, दोनों के बराबर आ गया, तो बोलेंगे कि क्या स्क्वायर, जैसे देखा जाए। आइए देखिए, मैट्रिक्स ए बराबर दे दिया संख्या आपका, क्या दे दिया सर, मैट्रिक्स ए बराबर 2 3 4 दे दिया, या आपका 6 7 6 दे दिया, 7 6 5 दे दिया, तो बोले कि सर क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है कब, जब रो की संख्या कॉलम की संख्या समान रहती है। इसमें 1 रो 2 रो 3 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, यानी कि रो भी 3 रो कॉलम भी 3 रो, दोनों क्या बराबर है कि रो बराबर 3 और कॉलम बराबर 3। जब रोवा और कॉलम जब समान रहेगा तब कहेंगे कि आप क्या है स्क्वायर में। ऐसा 3 3 हो रहेगा तब पागल आ, उसे क्या मतलब है 3 3 वो रचा दे रहे। अब मान लीजिए कि अगर 2 वो दे देगा, तो रो ये वो और कॉलम ये वो, तो रो भी ये वो और कॉलम भी ये वो, रो भी ये वो और कॉलम भी ये वो, तो रो की संख्या कॉलम की संख्या सेम है। यानी कि 3 3 वो दे, चाहे 4 4 वो दे, चाहे 5 5, उससे कोई टेंशन नहीं है सर।
टेंशन क्या है? जब पेंशन नहीं मिलता तब टेंशन है। वो कब? जब 60 वर्ष के बाद होता है तब। रो की कॉलम, रो की संख्या, कॉलम की संख्या अगर समान रहता है तब कहेंगे क्या आप स्क्वायर में। अब हम लोग को समझ में आया ना सर? तीन तीन वो रहेगा तब ये कहेंगे। वो आपको मान लीजिए कि आपको मैट्रिक्स बी बराबर दे दो, दो रो और दो कॉलम दे दे, दो गुनो दो दे दे, ऐसा तो दो दो रहेगा तब। अरे भाई वाह का वाह, क्या चार चार वो रहती तक हार जा का हो जाते। रोवा जे वो कॉलम जे वो दादा सौ कर दीजिए, उससे क्या दिक्कत है? मैंने हर जा का हो जाते। ला 100 कर दीजिए, 100 गुना 100, खाली रो की संख्या कॉलम की संख्या सेम हो तब कहेंगे क्या आप है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये तो समझ में आ गया हो। अब सर समझेंगे क्षैतिज अवयव क्या है सर। चलिए आगे देखेंगे। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, अंग्रेजी पढ़ने आता है सर, कभी कभी मिस करते हैं तो क्या करिए। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्षैतिज अवयव, वैसा मैट्रिक्स, वैसा बार बार बोलता है कि वैसा वैसा, ऐसा जैसा, वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो तथा जिसमें रो की संख्या, रो की संख्या, रो की संख्या से, रो की संख्या से कॉलम की संख्या अधिक हो, माने कॉलम ज्यादा रहेगा, अरोवा कॉलम अरोवा, वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या से कॉलम की संख्या ज्यादा हो, वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या से कॉलम की संख्या अधिक हो, वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या से कॉलम की संख्या अधिक हो, उसको कहेंगे आप क्या है मैट्रिक्स। यानी कि देखिए मैट्रिक्स ए बराबर, इसको पहले पहले बड़का कोष्ठवा के बोलेंगे यार, मैट्रिक्स इसको बोलेंगे मैट्रिक्स ए बराबर 2 3 4 1 2 3। अब ये 2 का है लिखा, ये 3 का है लिखा, तो सर रो आई कॉलम, तो रो आपको 2 हो और कॉलम 1 2 3, कॉलम के वो 3 हो, तो रो की संख्या से कॉलम की संख्या, रो की संख्या से कॉलम की संख्या, अगर रो की संख्या कम और कॉलम की संख्या, यानी कि रो की संख्या से कॉलम की संख्या, इसको कहेंगे आप क्या है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, क्षैतिज अवयव कहते हैं। रोवा कम हंसा जाते, रोवा कम हंसा, इसको कहेंगे क्या है आप हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। रो कम और कॉलम जाते, रो कम और कॉलम जाते, इसको कहेंगे आप क्षैतिज अवयव है। क्या है आप क्षैतिज अवयव, समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए आगे देखिए। रो की संख्या कम और कॉलम की संख्या, रो की संख्या कम और कॉलम की संख्या, रो की संख्या कम और कॉलम की संख्या, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। उदग्र स्तंभ क्या है सर? उदग्र वर्टिकल, वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या से रो की संख्या अधिक हो, रो की संख्या अधिक हो, तो उसे क्या वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या से रो की संख्या अधिक हो, रो की संख्या अधिक हो, यानी कि अभी रोवा ज्यादा रहेगा कॉलम कम, कॉलम कॉलम कम, तो उसे वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। अब यहाँ देखेंगे सर, रो की संख्या ज्यादा और कॉलम की संख्या, आप परिभाषा यहाँ से बना सकते, रो की संख्या ज्यादा कॉलम की संख्या, रो की संख्या ज्यादा कॉलम की संख्या, रो की संख्या ज्यादा कॉलम की संख्या, इसको क्या बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं उदग्र स्तंभ, उदग्र उदग्र स्तंभ, उदग्र उदग्र। समझ में आया बेटा? आगे बढ़े। ऐसा अभी आपने बोले कि रो की संख्या से कॉलम की संख्या ज्यादा हो, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का। और अभी बोलना आप कह रगन भाषा बोलते हैं सर, खन कहते हैं, खन आपको छने छने कामयाब बदलता है सर। आप फिर कहते हैं कि रो की संख्या कम और कॉलम की संख्या ज्यादा, उसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। और फिर बोलते फिर कि रो की संख्या ज्यादा और कॉलम की संख्या
क्या बोलते हैं कि क्या है आप, वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स से उदग्र स्तंभ, हाँ वो उदग्र अभी कहलाते हैं। यानी कि रो की संख्या कम और कॉलम की संख्या, इंटरल मैट्रिक्स, इंटरल मैट्रिक्स, इंटरल मैट्रिक्स। और रो की संख्या ज्यादा, कॉलम की संख्या, 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 रो की संख्या, कॉलम की संख्या। तो इसको क्या कहते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं, उदग्र कहलाता है, उदग्र कहलाता है। सर यहाँ तक समझ में आ गया, अब आगे बढ़िए सर जी आगे। अब यहाँ देखेंगे रो मैट्रिक्स, रो रोवादमो का असर ना, हम कलर रोवाएंगे दूसर के बाल बच्चा के आगे दिखा। रो मैट्रिक्स पंक्ति अभी पंक्ति, वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो, वैसा मैट्रिक्स यानी कि आपको बोलेगा कि रो मैट्रिक्स, रो अगर बोल दिया तो समझना कि केवल इसमें एक रो रहेगा, कॉलम जे वो रहा उससे कोई मतलब नहीं। वाह, रो मैट्रिक्स पंक्ति अभी वैसा मैट्रिक्स इसमें केवल एक रो, एक रो, एक रो, एक रो। ऐसा संख्या ज्यादा देगा तो कुछ कोई दिक्कत नहीं, रो आपको केवल ये वो है, रो केवल ये वो है। कॉलम आपको हजारों वो दे दे तो कोई दिक्कत नहीं, खाली आपका रो खाली ये वो होना चाहिए, उसको कहेंगे आप क्या है, तो रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, रो कॉलम 1 2 3 4 5 6, इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, रो की संख्या गुने कॉलम, रोवा ये वो और कॉलम के वो 1 2 3 4 5 6 वो है, तो क्या आप रो मैट्रिक्स को इंटरल मैट्रिक्स कह सकते हैं, क्योंकि उसमें परिभाषा था कि रो की संख्या कम और कॉलम की संख्या ज्यादा, उसको बोलते थे कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। तो यानी कि सर आप रो मैट्रिक्स को कहेंगे कि आप हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, जिसमें एक रो रहेगा, जिसमें एक रो रहेगा, जिसमें एक रो रहेगा उसको रो मैट्रिक्स कहेंगे, कॉलम कॉलम से कोई मतलब नहीं, कॉलम से कोई मतलब नहीं। आइए अब आगे देखेंगे, इसको आपने समझ गए सर, क्या समझे आप, क्या समझे कि मैट्रिक्स ए बराबर दे दिया आपको 2 3 4 दे दिया, इसमें देखेंगे रो आपको ये वो है, रो के वो है ये वो है, रो के वो है ये वो है, और रो के वो ये वो है, और कॉलम में ये वो रहे उससे कोई मतलब नहीं है। इसको कहेंगे सर कि जिसमें एक रो रहेगा, यानी कि जिस मैट्रिक्स में एक रो रहेगा उसको कहेंगे आप रो मैट्रिक्स है। तो क्या आप रो मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कह सकते हैं, बोलिए हाँ बिल्कुल कहेंगे हम, क्योंकि उसमें बताया था कि रो की संख्या कम और कॉलम की संख्या ज्यादा हो, उसे आप कहते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो रो नहीं, आगे देखेंगे आप रो मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स नहीं कहें, नहीं कहें, नहीं कहें। आगे देखें, कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ अवयव, कॉलम वेक्टर, स्तंभ सदिश, वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो, उल्टा बोल दिया परिभाषा, उसमें एक रो बोला था इसमें एक कॉलम है सर, वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो तो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम में ये वो रहेगा, रो से कोई मतलब नहीं, कॉलम में ये वो, देखिए आपका रो के वो है 3 वो है, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, कॉलम में वो है। तो हमने परिभाषा बताया था वर्टिकल मैट्रिक्स का, हमने बताया था वैसा मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो, जिसमें केवल एक कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जांपल में देखिए सर, रो आपका सर ये रो के वो है 3 वो है, कॉलम आपका ये वो है सर, हमने परिभाषा बताए थे कि कॉलम की संख्या से, कॉलम की संख्या से रो की संख्या अगर अधिक हो उसको वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं, क्षैतिज अवयव कहते हैं। कॉलम को, कॉलम को, कॉलम को, कॉलम को, अब कॉलम, कॉलम को
पहला कॉलम, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। कॉलम की संख्या ये वो, रो की संख्या जितना भी हो उसे कोई मतलब नहीं है। ये बताता है सर कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। रो की संख्या 3 और कॉलम की संख्या केवल कॉलम के मतलब है सर, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब कि एक, उसको कहेंगे आप क्या है, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। और अष्टमावी को, अष्टमावी को यानी कि कॉलम मैट्रिक्स को, कॉलम मैट्रिक्स को उदग्रावी वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं, क्योंकि बताया था कि रो की संख्या ज्यादा रहेगा, कॉलम की संख्या कम रहेगा, उसको कहते हैं क्या, वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स। सर आप बोले कि कॉलम मैट्रिक्स को वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं, लेकिन आप वर्टिकल मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स नहीं कहें, क्योंकि इसमें रो की संख्या आता रहता कॉलम की संख्या। कॉलम आपका ए वो कॉलम मैट्रिक्स, रो इसमें ए वो रो मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए आगे देख, जीरो मैट्रिक्स, सुन अभी नल मैट्रिक्स, मैंने खाली स्थान से जीरो मैट्रिक्स, सुन अभी नल मैट्रिक्स, इसको दो नाम है सर, जीरो मैट्रिक्स सुनाबी और नल मैट्रिक्स रिक्टाइबल। और वैसा मैट्रिक्स जिसमें प्रत्येक अवयव या संख्या यानी मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, उसमें प्रत्येक अवयव क्या रहेगा, शून्य रहेगा, प्रत्येक अवयव क्या रहेगा, शून्य रहेगा। वैसा मैट्रिक्स जिसमें प्रत्येक अवयव या संख्या शून्य हो उसे जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। आपने देख लीजिए सर जी, मैट्रिक्स है लेकिन इसमें प्रत्येक अवयव शून्य है, इसको कहेंगे आप जीरो मैट्रिक्स है। इसमें रो और कॉलम से कोई मतलब लेना देना नहीं है कि कॉलम के वो रहेगा या रो के वो रहेगा, खाली देखेंगे कि मैट्रिक्स अगर है तो मैट्रिक्स में देखेंगे कि अगर शून्य अगर है तो बोलेंगे कि आप जीरो मैट्रिक्स है या शून्य भी, यानी प्रत्येक अवयव खाली शून्य होना चाहिए, तो कहेंगे आप जीरो मैट्रिक्स, जीरो जीरो। डाउट है, डाउट है, आगे बढ़ा जाए। हाँ, डायगोनल मैट्रिक्स करने अभी हूं वैसा स्क्वायर, हाँ इसका परिभाषा होगा कब, आयताकार जब भी रहेगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा। इसको स्क्वायर क्यों बोला सर, ऐसा भी तो बोल सकता था कि वैसा मैट्रिक्स, स्क्वायर क्यों लगाया इसमें, कि रो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो तथा कॉलम की संख्या समान हो, रो तथा कॉलम की संख्या समान हो, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। लेकिन जब भी डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण आयु कहलाएगा, लेकिन कब, जब स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में कुछ इसमें गुण है, तो ऐसा स्क्वायर यानी कि जब भी रहेगा तो स्क्वायर रहेगा, तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण को छोड़कर, 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 विकर्ण किसको कहते हैं सर, तो तिरछे वाला। जैसे मान लिया जाए कि आपको ऐसे दे दी, तिरछे वाला को विकर्ण कहते, तिरछे वाला को विकर्ण, तिरछे वाला को विकर्ण। तो वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जब भी आपको विकर्ण आयु कहलाएगा, लेकिन कब, जब स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा तब। तो वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो तो उसे विकर्ण आयु कहते हैं। यानी विकर्ण के केवल छोड़ा के, केवल छोड़ा के, विकर्ण को केवल छोड़कर, विकर्ण के केवल छोड़कर सभी अवयव सुनो उसे विकर्ण आयु कहते। जैसे सर वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो विकर्ण को छोड़कर, ऐसा ऐसे ना ना नहीं, नियम है इसमें, विकर्ण का जब ही बनाइएगा यही वाला बनेगा, यही वाला इधर से नहीं, नियम है इसमें, केवल इधर से सर, केवल इधर से सर, केवल इधर से सर, केवल इधर से।
वैसा मैट्रिक्स, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स विकर्ण को छोड़कर बाकी अब सुन होना चाहिए। यहाँ पर सर गाय भी रहेगा ना सर, यहाँ भैंस, यहाँ भी गाय भैंस बकरी, तो एकरा से कोई दिक्कत नहीं। केवल विकर्ण में कुछ भी रहे, अब विकर्ण के छोड़कर कुछ भी अगर आ जाए, यानी प्रत्येक अवयव शून्य होना चाहिए। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे कब? जब सर रो की तथा कॉलम के संख्या समान रहेगा तब। इसमें एक रो तीन, एक रो दो रो तीन रो, यानी कि रो तीन वो, एक कॉलम दो कॉलम तीन वो, कॉलम के वो तीन वो, तथा रो तथा कॉलम की संख्या समान है, इसको कहेंगे आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स सर डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, लेकिन कब कहलाएगा? विकर्ण को छोड़कर बाकी अब क्या हो? सुनो, बाकी अब क्या हो? सुनो, बाकी अब क्या हो? सुनो। विकर्ण को छोड़कर सर जी कि विकर्ण में कुछ और रहेगा सर, यहाँ पर कोई डाउट नहीं सर, कुछ भी रह सकता है, क ख ग कि कुछ भी रहेगा सर, ये कुछ भी रहेगा सर। आप विकर्ण को छोड़कर, विकर्ण को छोड़कर प्रत्येक अवयव सुनो, इसको कहेंगे कि आप डायगोनल मैट्रिक्स है, विकर्ण अवयव है। विकर्ण को छोड़कर ऐसे जीरो जीरो ऐसे, जीरो जीरो जो है इसको आप सुन अवयव भी, लेकिन कभी कभी कहलाएगा, एकदम अक्षरों लिख सकता है, अक्षरों लिखा सकता है, यानी कि आप विकर्ण के छोड़कर प्रत्येक अवयव सुन हो, इसको बोलेंगे कि आप विकर्ण अवयव है। विकर्ण को छोड़कर बाकी अवयव सुनो, इसको विकर्ण अवयव है। यानी कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स इसके विकर्ण को छोड़कर प्रत्येक अवयव सुनो, तो बोलेंगे विकर्ण अवयव है। क्या है? विकर्ण। आगे देखे विकर्ण अवयव को सुन अवयव कहते हैं, लेकिन सुन अवयव को विकर्ण अवयव नहीं। विकर्ण अवयव को सुन अवयव कहते हैं, विकर्ण अवयव को सुन अवयव कहते हैं, लेकिन सुन अवयव को विकर्ण अवयव नहीं कहते, क्योंकि सुन अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। विकर्ण अवयव को सुन अवयव कहते हैं, लेकिन सुन अवयव को विकर्ण अवयव नहीं कहते हैं, क्योंकि सुन अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स को हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आगे देखिए, स्केलर मैट्रिक्स सदिश अवयव, सदिश अवयव, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जब भी बोलेगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के सभी अवयव समान हो, विकर्ण के सभी अवयव समान या बराबर हो। अब विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव क्या हो, उसको स्केलर। बहुत अच्छा लगा। विकर्ण अवयव में क्या बोला कि संख्या कुछ भी रह सकता है, आप प्रत्येक अवयव, यही ना बोला। विकर्ण अवयव कहलाता है, विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव कहलाता, यानी कि विकर्ण अवयव बोला कि विकर्ण के छोड़कर, विकर्ण के छोड़कर, विकर्ण के छोड़कर, विकर्ण के छोड़कर, विकर्ण के छोड़कर बाकी अवयव सुनो, विकर्ण अवयव कहलाता। जीरो अवयव कहता कि हम कहलाएंगे कि प्रत्येक अवयव हमको शून्य होना चाहिए, तब जीरो मैट्रिक्स कहलाता। विकर्ण कहता कि नहीं ऐसा नहीं तोरा जैसन, तो बात है हम तो पाते पाता चलो। विकर्ण कहता है कि विकर्ण को छोड़कर बाकी अवयव शून्य हो, विकर्ण है, लेकिन शून्य कहता कि नहीं तोरा ऐसा नहीं हो, प्रत्येक जीरो जीरो रहो, प्रत्येक, तब हम कहते शून्य अवयव। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स कहता है सदिश अवयव, तो ऐसा मैट्रिक्स इसमें विकर्ण के सभी अवयव समान हो और बराबर हो। अब विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। अब देखिए विकर्ण अवयव है, हमने क्या बोले थे विकर्ण अवयव के, विकर्ण का छोड़कर बाकी अवयव शून्य हो, आपका विकर्ण अवयव विकल है, विकर्ण अवयव विकल, विकर्ण अवयव, क्योंकि विकर्ण का छोड़कर बाकी अवयव शून्य है, विकर्ण अवयव है। एक ही कहता कि विकर्ण अवयव तो है,
इस साथ में सदी स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स का शर्त क्या है कि हम विकर्ण आव्यूह की तरह तो है लेकिन वैसा नहीं है। वो कहता कि हमारे इसकी संख्या की जगह पर कुछ भी रहेगा तो विकर्ण आव्यूह कहलाता है, लेकिन यही कहता स्केलर मैट्रिक्स ही नहीं, हमको वही बात समान अवयव होना चाहिए। विकर्ण के अवयव क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। विकर्ण में ऐसा शर्त नहीं है। वो कहता कि हम कुछ लिख देना, माड़ भात चोखा भात कुछ लिख दे, हम कहलाएंगे क्या? विकर्ण आव्यूह कहलाएंगे। लेकिन कहता कि नहीं, हम केवल शाकाहारी ही आओ। अब विकर्ण कहता कि हम मांसाहारी ही, हम तो सब लपेट दो भाई। वो दोनों सर्वाहारी है। आई कहता कि नहीं हम शाकाहारी ही हो। शाकाहारी दी जो है वो सब दिन ज्यादा जीता है। अब ये जो आपका संख्या देख रहे हैं सर, इसका विकर्ण बराबर है, समान है, ये आपको स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। स्केलर मैट्रिक्स कहता है कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका विकर्ण समान होना चाहिए और प्रत्येक अवयव शून्य होना चाहिए, आपका कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। देखिए स्केलर मैट्रिक्स सर जी, स्केलर मैट्रिक्स विकर्ण अभी नहीं कहेंगे, विकर्ण को स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। विकर्ण को स्केलर मैट्रिक्स नहीं कहेंगे क्योंकि उसके संख्या जो विकर्ण रहता है कुछ भी संख्या हो सकता है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स कहता है कि नहीं हम केवल समान, यहाँ 4 है था, यहाँ 5 है था, 5 मान समान। अगर यहाँ अगर 6 ना है तो यहाँ भी यहाँ, यानी कि समान होना चाहिए, तब हम कहलाएंगे क्या? स्केलर में। विकर्ण आव्यूह को आप स्केलर मैट्रिक्स नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप स्केलर मैट्रिक्स को विकर्ण आव्यूह कह सकते हैं क्योंकि इसकी जगह पर कुछ भी रहेगा वो चलेगा, संख्या समान है। देख रहे हैं यह स्केलर मैट्रिक्स है। आगे देखा चलिए, अब नोट में देखा जाए सदिश आव्यूह, सदिश आव्यूह को स्केलर मैट्रिक्स को, स्केलर मैट्रिक्स को विकर्ण आव्यूह कहते हैं, लेकिन विकर्ण आव्यूह को सदिश आव्यूह, क्योंकि सदिश में शर्त होता है केवल उसको विकर्ण समान होना चाहिए, लेकिन विकर्ण में कोई शर्त नहीं, उसके जगह पर कुछ भी दे देगा ना विकर्ण में, सब लपेट कर खा, क्योंकि विकर्ण आव्यूह को विकर्ण समान भी हो सकता और नहीं भी हो सकता, इसलिए विकर्ण को सदिश आव्यूह नहीं कहेंगे, लेकिन सदिश आव्यूह को विकर्ण आव्यूह कहते हैं। आगे देखिए इकाई आव्यूह, ये बहुत महत्वपूर्ण का काम है, बड़ी काम देगा आपका, थ्योरी में जो सिद्ध करेंगे हल करेंगे, बड़ी काम। इसको कहा जाता है इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 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 इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जब भी रहेगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स सच्ची रहेगा। यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो तथा कॉलम की संख्या समान हो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। यानी कि जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा तो सर इसका परिभाषा क्या बनेगा कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण एक इकाई हो, इकाई मतलब एक, वैसा मैट्रिक्स, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण एक हो और सभी अवयव शून्य हो, तो उसे यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स को आई द्वारा सूचित किया जाता है, यानी यूनिट मैट्रिक्स को आई द्वारा सूचित किया जाता है। यानी कि मैथ में सर जी आई अगर दे देगा तो समझेंगे कि आप यूनिट मैट्रिक्स है, तो यूनिट मैट्रिक्स कहता है कि हम यूनिट मैट्रिक्स कहलाएंगे, लेकिन कब? जब विकर्ण रहेगा एक, यानी कि मैट्रिक्स ए बराबर विकर्ण एक, अब बाकी अवयव
ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, इसमें रो तथा कॉलम की संख्या समान है, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में सर जी अगर बीकर में अगर एक दे देगा, इसको बोलेंगे कि आप यूनिट मैट्रिक्स है, इकाई अवयव है। आई सर जी 1 1 दे दिया सर, आप बाकी अवयव शून्य दे दिया, इसको कहेंगे आप यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा कब? जब बीकर में एक रहेगा। I2 लिखा है, हाँ ठीक है, मतलब समझ रहा है सर। हाँ, I2 का मतलब होता है ना बाबू कि दुओ रो दुओ कॉलम। जानते हैं सर, कहूँ कहूँ अगर I3 दे देगा तो एक मतलब क्या समझेगा हम लोग? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसे आपको लिखना होगा। I3 का मतलब 3 रो और 3 कॉलम। I का मतलब यूनिट मैट्रिक्स, यानी कि विकर्णवा एक एक देंगे सर, अब बाकी आप शून्य दे देंगे, इसको बोलेंगे कि आप क्या यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा कब? जब विकर्ण एक रहेगा, अब बाकी अब शून्य रहेगा। डाउट? सर इकाई अवयव को सदिश अवयव कहते हैं, कहेंगे क्योंकि भी खोज रहा था सदिश अवयव, क्या खोज रहा था? खाली विकर्ण समान होना चाहिए। विकर्ण एकक, जब विकर्ण एकक है तो समान तो है। इकाई अवयव को सदिश अवयव कहते हैं, लेकिन सदिश अवयव को इकाई अवयव नहीं, क्योंकि उसके जगह पर विकर्ण पर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, लेकिन इकाई अवयव क्या कहता है? नहीं, हम केवल एक रहेंगे, हम केवल एक, तब हम कहलाते हैं क्या? यूनिट मैट्रिक्स। इकाई अवयव को सदिश अवयव कहते हैं, लेकिन सदिश अवयव को इकाई अवयव नहीं कहते हैं, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स के विकर्ण एक भी हो सकता है और अन्य संख्या भी हो सकता है। त्रिभुजाकार अवयव, ट्रायंगल मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिसमें से इसमें स्क्वायर न दिया, इसमें स्क्वायर नहीं दिया, उससे कोई मतलब नहीं, इसमें स्क्वायर से कोई मतलब नहीं, स्क्वायर से वैसा मैट्रिक्स इसमें विकर्ण के ऊपर और नीचे शून्य हो, त्रिभुजाकार हो, उसे ट्रायंगल मैट्रिक्स कहते हैं, यानी त्रिभुजाकार अवयव कहते हैं। ऊपर नीचे सर, ऊपर हो चाहे तो नीचे हो, यहाँ ना रहेगा सर, यहाँ ना रहेगा नहीं, जब भी रहेगा तो ऊपर और नीचे, 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 क्या हो? त्रिभुजाकार हो, यानी कि 3 त्रिभुज से त्रिभुज बने, 3 जीरो से त्रिभुज बनना, चाहे तो ऊपर हो चाहे तो नीचे, चाहे तो ऊपर हो चाहे तो नीचे। त्रिभुजाकार अवयव ट्रायंगल मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के ऊपर या नीचे सुनो, विकर्ण के ऊपर या नीचे सुनो, उसको कहते हैं ट्रायंगल, ऊपर या नीचे सुनो, त्रिभुज बनना चाहिए। किससे? तो जीरो से। किससे? तो जीरो से। तो कहेंगे कि क्या आप है? त्रिभुजाकार अवयव है। तुलनीय तुलनीय अवयव, कंपेयर केवल मैट्रिक्स, वैसा 2 मैट्रिक्स, केवल रहेगा 2 रहेगा, वैसा 2 मैट्रिक्स जिसमें रो तथा कॉलम की संख्या बराबर हो या समान हो, उसे तुलनीय अवयव कहते हैं। तुलनीय अवयव, कंपेरेबल, कंपेरेबल, कंपेरेबल मैट्रिक्स, कंपेयर कंपेयर करता है, तुलना करता है एक दूसरे से, तुलना करता है, क्या करता है? तुलना करता है। तो ऐसे 2 मैट्रिक्स जिसमें रो तथा कॉलम की संख्या ये समान हो, कॉलम की संख्या या रो की संख्या समान हो, तो उसको तुलनीय मैट्रिक्स कहते हैं। अब यहां देखा जाए, मैट्रिक्स ए बराबर मैट्रिक्स, जब भी तुलना करेंगे तो 2 मैट्रिक्स का कर, तो ए बराबर इतना और बी बराबर इतना, दोनों दीदा से देखेंगे सब कि मैट्रिक्स ए बराबर दिया, इसमें रो के वो है 2, कॉलम के वो है, इसमें रो के वो है, कॉलम के वो है, इसमें जे वो रो है जिसमें कॉलम, इसमें जे वो रो जिसमें कॉलम, इसमें जे वो रो, इसमें कॉलम 2, यानी कि रो तथा कॉलम की संख्या समान हो। क्या देखेंगे? वैसा 2 मैट्रिक्स जिसमें रो तथा कॉलम की संख्या समान हो,
रो तथा कॉलम की संख्या समान हो, रो तथा कॉलम की संख्या समान हो। जरूर नहीं कि दो रहेगा, 3 वो रो 3 वो कॉलम, तो एक रो में 3 वो रो 3 वो, 4 वो रो 4 वो कॉलम, तो एक रो में 4 वो रो 4 वो, यानी कि केवल संख्या समान होना। इसका मतलब सर रोवा जे वो इसमें, कॉलम इसमें, रो तथा कॉलम की संख्या एक रो में बराबर होना चाहिए। तब दोनों का कहेंगे कि ए और बी क्या है, आप बोलेंगे कंपेरेबल मैट्रिक्स से तुलनीय मैट्रिक्स कहलाता है, नो डाउट। चलिए कहता है, बहुत बढ़िया है, कहता है बेचारा कि हम समान या बराबर अभी इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे, लेकिन कब? तो वैसा मैट्रिक्स, वैसा दो मैट्रिक्स जिसमें रो तथा कॉलम की संख्या समान हो या बराबर हो, लेकिन मेरा शर्त रहेगा, क्या शर्त रहेगा सर? कि प्रत्येक अवयव या संख्या उसके अंदर हूबहू, हूबहू का मतलब जेकरा में एकरा में अंकवा रहेगा, एकरा में यही अंक, हूबहू का मतलब संख्या तथा समान हो, रो तथा कॉलम की संख्या सेम हो, संख्या रो तथा कॉलम की संख्या सेम हो, जेकरा में इसमें मैट्रिक्स एम रो तथा कॉलम की संख्या समान, एक रो में वही होना। ऐसा मान लीजिए कि एक में 2 गुना 3 दे देता, एक में 2 गुना 3 देता, अरे भाई तो रो तथा कॉलम की संख्या तो समान हो ही जाता। देखिए कहता है तो ऐसा दो मैट्रिक्स जिसमें रो तथा कॉलम की संख्या समान या बराबर हो, लेकिन प्रत्येक अवयव या संख्या हूबहू हो, हूबहू हूबहू हो, उसे इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि सर रो तथा कॉलम की संख्या तो समान है, ये है सर, लेकिन अंदर वाला अंकवा देखो ना सर, सेम टू यू, हैप्पी न्यू। यानी कि रो तथा कॉलम की संख्या समान है, जिसमें जितना इसमें रोवा जितना कॉलम इसमें है, जितना रोवा इसमें जितना कॉलम इसमें है, लेकिन समान तो है, लेकिन प्रत्येक अवयव हूबहू होना। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2, यहाँ 5 तो यहाँ भी 5, यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, 6 तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। यानी कि हूबहू 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 हू अंकवा वही होना चाहिए। यहाँ अगर 2 यहाँ 3 दे देंगे तो पड़ाक पड़ाक मारेंगे, समान होना चाहिए हूबहू, इसके बराबर ई, 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 इसके बराबर समान होना चाहिए। ऐसा तो कोई जरूरी है कि दो रो दो कॉलम देगा नहीं, अब 3 वो रो 3 वो कॉलम दे दो, उससे कोई मतलब नहीं, संख्या समान होना चाहिए, और रो तथा कॉलम की संख्या भी समान होना चाहिए, तब कहेंगे कि आप क्या है, समान इक्वल मैट्रिक्स। समझ में आया? समान अभियुक्तों को तुलनीय अभियुक्त कहते हैं, समान अभियुक्त को तुलनीय कहेंगे, क्योंकि तुलनीय कहता ना है हमको रो तथा कॉलम की संख्या समान होना चाहिए, लेकिन प्रत्येक अवयव बराबर रहे या न रहे, तुलनीय अभियुक्त। समान कहता कि नहीं, हम समान रो तथा कॉलम की संख्या समान तो रहेंगे, लेकिन प्रत्येक अंकवा हूबहू होना, तब हम कहलाएंगे समान। लेकिन तुलनीय कहता कि नहीं, हम ऐसा हमारा में कुछ संख्या दे दे मैंने तो कुछ मतलब नहीं, लेकिन हाँ रो तथा कॉलम की संख्या समान होना चाहिए, तब हम तुलनीय अभियुक्त कहलाएंगे। लेकिन समान अभियुक्त कहता कि नहीं, वैसा नहीं, वैसा कैसा है भाई, अच्छा आदमी है, यानी कि दोनों सेम होना चाहिए, रो तथा कॉलम की भाई संख्या समान और हूबहू अंकवा भी होना चाहिए, तब समान अभियुक्त कहलाता है। डाउट है? समझ में आया कि ना आया?